क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो कि वो विपत्ति के दिन में हमेशा हमारी सहायता रहा है और आने वाले दिनों में भी वो हमारी सहायता रहेगा। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया है, और धन्यवाद उसका कि हमारे जीवनों में हमेशा विश्वास और कॉन्फिडेंस रहता है जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं कि वो सुन लेगा और हमको बचा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रयास की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना को सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवनों को छूने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवनों को आशीष से भरने के लिए आपका धन्यवाद, हमारी रहनुमाई और हमारी हिफाजत करने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन को उत्तम पदार्थों से भरने के लिए आपका धन्यवाद, अपना पुत्र बना लेने के लिए धन्यवाद, हमको सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करके अपने नजदीकी में लेके आने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए जो कि आपने हमको दिया है कि एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आ सके, आपकी उपस्थिति में आ सके और हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमारे जीवनों को छुआ है और आप अपनी अगुवाई में हमको आगे की ओर ले करके चल रहे। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों को आप अपने हाथ में लें और अपनी इच्छा के अनुसार आप आगे की ओर लेके चलें और आप इनको सिद्ध करें पिता परमेश्वर। जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे जीवनों में, आप हमारे परिवारों में आ जाएं और आप हमको छुएं और आप हमको आशीष दें प्रभु, और अपनी इच्छा के अनुसार आप आगे की ओर लेके चलें। इस पूरी इबादत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना प्रभु सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आप देखें, संभाले, अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे मध्य में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग मेरे प्रियो और प्रभु की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रियो परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय साम चैप्टर 62 और इसके 5 पद से हम 12 पद तक देखेंगे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। जी। हे मेरे मन, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। ढेर सारी बातें हमारे मन में आती हैं, ढेर सारे विचारों को हमारे मन में डालता है। संसार कई बार हमको बहुत डराता है, बहुत धमकाता है। परिस्थितियां जो हैं वो हमको अस्थिर करने की कोशिश करती, हमको हिलाने की कोशिश करती। कई बार हम डर में आने लगते और हम घबराने लगते और ढेर सारी बातें अपने मुंह से हम बोलना शुरू कर देते। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल खामोश रहने पाए, चुपचाप रहने पाए, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर ही से है। मेरे प्रियो, सारी बातों को वो बहुत अच्छे से जानता है, हमको बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो, वो उसके साथ में और हमको बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। आप परमेश्वर पर आशा लगाएं और आप खामोशी से उसके उद्धार का आप वेट करें। वो हमारे साथ में है, वो हमारी आशा है और वो हमको निराश नहीं होने देगा। जी। सचमुच जी, वही मेरी चट्टान जी और मेरा उद्धार है, हालेलुया, वो मेरा गढ़ है, जी, इसलिए मैं ना इसलिए डिगूंगा। सचमुच वही मेरी चट्टान है। मेरी सारी आशा परमेश्वर की तरफ से बहती है। वही हमारा उद्धार है, वही हमारा गढ़ है और इसलिए हम नहीं डरेंगे। अपनी सारी बातें लेके हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और वो हमारी सहायता करता है। और क्योंकि वो हमारी सहायता है, इसलिए हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डिगेंगे, हम नहीं घबराएंगे, बल्कि हम विजय में एंटर करेंगे। जी। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। एक विश्वासी का जीवन इन बातों के ऊपर बेस्ड होता है। एक विश्वासी अपने जीवन को इस तरीके से लेके चलता है कि उसका परमेश्वर हमारा उद्धार और हमारी महिमा का आधार होता है। परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते, अपनी सारी बातों के लिए हम यीशु के ऊपर विश्वास करते। एक धर्मी अपने जीवन को इस प्रकार से लेके चलता है। आपकी आशा कहाँ है? आप किस तरफ देख रहे हैं? आप किस पे भरोसा रख रहे हैं? मेरे प्रिय, अगर आपकी आशा यीशु के पर लगी हुई है, आप कभी नहीं डरेंगे, आप कभी नहीं घबराएंगे, आप कभी आंसुओं में नहीं जाएंगे। आप हमेशा हियाव के साथ में आराधना और स्तुति करते रहेंगे। यदि यीशु आपकी आशा है, यदि यीशु आपका उद्धार है, आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, आप नहीं डरेंगे, आप नहीं घबराएंगे। जी। मेरी दृढ़ चट्टान मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान
शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर है। हे लोगों, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा हर रखो। समय मेरे प्रियो, आप हर समय यीशु के पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कैसा भी समय क्यों नहीं हो, अच्छा हो बुरा हो, आप स्वस्थ हो, आप बीमार हो, आप तंगी में हो, आप भरपूरी में हो, चाहे कैसा भी समय क्यों नहीं हो, आप यीशु के पर भरोसा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लोगों, हर समय उस उस पर पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की उससे बातें अपने मन की बातें खोल कर कहो। खोल के कहो। परमेश्वर हमारा शरण जी, स्थान जो है। भी आपकी मन की बातें, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपकी बेचैनियां हैं, जो भी आपके ट्रबल्स हैं, जो भी आपके दुख हैं, जो भी आपकी निराशा है, आप उनको परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ में आप प्रस्तुत करें। अपनी बातों को आप परमेश्वर से कहें और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो आपका शरण स्थान बनेगा। उन बातों में, उन चीजों में आप परेशान नहीं हो, आप आंसू में मत जाइए। प्रभु, आप उन तमाम बातों को लेके यीशु के पास में आए और आप देखेंगे कि जब आप अपनी बातों को उसके हाथ में सौंप देंगे, आप उसको बयान करेंगे, वो आपका शरण स्थान बनेगा और वो आपका उद्धार बनेगा। जी, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई जी। और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। जी। तौल में वे हल्के निकलते हैं। जी। वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। जी, तौल में वे हल्के वे निकलते हैं। सब हल्के निकलते हैं। जिन चीजों के ऊपर हमने पिछले दिनों में आशा लगाई, हमने देखा है मेरे प्रियो कि सारी चीजें इस समय हल्की पड़ गई हैं। जिन जिन चीजों के ऊपर लोग घमंड करते थे, जिन जिन चीजों के ऊपर लोग भरोसा रखते थे, जिन जिन चीजों के कारण वो बड़े उत्साहित और मगन होते थे, मेरे प्रियो, तमाम बातों ने उनको निराश किया है और आज तमाम बातें फेल हो गई हैं। यीशु एक ऐसा नाम है, यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमेशा हमारी सहायता बनता और वो हमको टूटने नहीं देता और वो हमको हारने नहीं देता। जी, अंधेर करने पर जी। भरोसा मत रखो जी। और लूटपाट करने पर जी। मत भूलो। जी, चाहे धन संपत्ति बढ़े जी। तो भी उस पर मन ना जी, लगाना। गलत मार्ग पे हमको नहीं जाना है, गलत मार्ग के ऊपर हमको नहीं जाना है, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, गलत रास्ते के ऊपर हमको नहीं जाना है। हमारी सारी आशा परमेश्वर सही होनी चाहिए, आप उसकी तरफ देखें। और यदि आपको आशीष मिले, धन संपत्ति आपकी ढेर सारी हो जाए, पर धन संपत्ति पे विश्वास नहीं करना है, उसके ऊपर मन नहीं लगाना है। आशीष को देने वाले परमेश्वर से आप प्रेम करें, आशीषों से नहीं, आशीष को देने वाले परमेश्वर से आप प्रेम करें, आप उससे लिपटे रहें और आप उसको थामे रहें। जी, परमेश्वर ने एक बार कहा है जी, और 2 बार मैंने ये दो बार मैंने सुना है कि सामर्थ कि सामर्थ परमेश्वर का परमेश्वर है। ने एक बार कहा और मैंने 2 बार इस बात को सुना है, सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है। मेरे प्रिय, जीवन के सफर में आप जब अनुभव में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे, आप देखेंगे कि जब अपनी चीजों को लेके परमेश्वर के पास में जाते हैं, कैसे अद्भुत तरीके से वो कार्य को करता है। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें युद्ध को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और वो आपकी सहायता बनेगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ उसको बिलोंग करता है मेरे प्रियो। जी, और हे प्रभु, अरे प्रभु, करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को जी, उसके काम के उसके अनुसार काम फल के देता अनुसार है। फल देता है। एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। यदि आप परमेश्वर को थामेंगे, यदि आप परमेश्वर को पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि उसकी खूबसूरती आपके जीवन में आने पाएगी, उसका उद्धार आपके जीवन में आने पाएगा। वो महान परमेश्वर है मेरे प्रियो, उसने पिछले दिनों में हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया है और हमारे जीवन को उसने खुशियों से और आनंद से भरा है। आने वाले दिनों में भी, चाहे कैसा समय क्यों नहीं हो, चाहे कितना मुश्किल समय क्यों नहीं हो, मेरे प्रियो, आप अपनी आशा परमेश्वर के ऊपर लगाएं, आप अपनी आशा यीशु के ऊपर लगाएं और आप उत्साहित होंगे और आप आनंद से भरेंगे और आप बड़ी विजय में आप एंटर करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद इस बड़े छुटकारे के लिए जो कि वो हमारे जीवन में उंडेलता है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया, स्तुति हो। स्वर्ग में दूत गाते सना, हम भी गाए होशाना। स्वर्ग में दूत गाते सना, हम भी गाए होशाना। पवित्र सिय्योन पर्वत में, पवित्र सिय्योन पर्वत में, पहुँचे हमारी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, पवित्र तू सबसे जुदा है, लेकर जा तू जीवित हुआ है। पवित्र तू सबसे जुदा है, लेकर जा तू जीवित हुआ है। मौत को तूने हराया है, हमें सभी को बचाया है। मौत को तूने हराया है, हमें सभी को बचाया है।
हमारे प्रभु हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, Thank you. हालेलुया। Hallelujah. ओ यीशु मसीह, हालेलुया। तू हमारा बल है प्रभु, हमने बलों का बल प्रभु जी। ओ हालेलुया, हमें सामर्थी, ओ सहायता देने वाले परमेश्वर आपकी महिमा हो। हालेलुया, यस लॉर्ड। शालोम का गुलाम
पहुंचने पर मेरे लोग फ्री हो, यीशु के नाम में फ्री हो, आजाद हो उस स्तुति को करने के लिए, महिमा को करने के लिए मेरे प्रभु। हालेलुया यीशु, हालेलुया प्रभु आप महान हैं। हाँ प्रभु, हाँ यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हम भी गाते हो सन्ना, हम भी गाते हो सन्ना, हम भी गाते हो सन्ना, हो सन्ना, हो सन्ना। प्रभु यीशु की बड़ाई हो, आकाश में प्रभु की महिमा हो, इस पृथ्वी पर भी हम मनुष्यों के मध्य में परमेश्वर की बड़ाई प्रकट हो, उसके काम प्रकट हो, उसका उद्धार प्रकट हो। हालेलुया प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसे हम पर दया करी और इस द्वार को खोला कि हम इस पृथ्वी पर भी रह के अपने स्वर्ग के पिता की ओर देख सके, उस ओर मन लगा सके, उस तक अपने दिल के द्वारा वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमको दूर रहने के लिए नहीं बुलाया है, निकट आने के लिए बुलाया है, पास में रहने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु जी हम चुनते हैं, हम चुनते हैं और निकट आना प्रभु, हम चुनते हैं आपकी आराधना करना यीशु। हाँ प्रभु जी, ये जीवन, ये अवसर, ये दया, जो भी कुछ आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं, जो मौके आपने हमको दिए हैं, हम सच में उसके लिए आभारी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु जी। और हमारी मदद करें प्रभु, हर समय हम स्वर्ग के बातों पर मन लगाने वाले लोग होने पाए, क्योंकि यीशु आपने इसीलिए अपने लहू को बहाया कि हम स्वर्ग के महिमा में प्रवेश करने पाए, हम उस पवित्रता में प्रवेश करने पाए। हम जबकि आपसे पहले बहुत दूर थे, पर यीशु आपके लहू के द्वारा अब हमारी पहुंच अपने पिता परमेश्वर तक हो सकती है। इसलिए यीशु अपने लहू से हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और होने पाए, जबकि आपने ऐसे अवसर दिया कि स्वर्ग के महिमा में हम प्रवेश करें, अपने मनों को लगाए, तो हमारा ध्यान भी प्रभु जी व्यर्थ बातों से हटने पाए, उन बातों से हटने पाए जो संसार की हैं और जो मिटती जाती हैं, मिटती जाती है प्रभु। हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी आंखें यीशु उन स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय बातों पर लगने पाए। सहायता करने वाले प्रभु पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करें कि अब हम पहले जैसे ना रहें, हम शारीरिकता से आत्मिकता में प्रवेश करने पाए। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रियो, ये हमारे पास में चुनाव है। प्रभु ने हमको चुनाव करने की सामर्थ दी है कि हम पृथ्वी की बातों पर मन लगाएं, कि वचन के अनुसार हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी अंधकार में नहीं रखा है। वो चाहता है जहां हमें रहना है, जहां हमें अनंत काल तक रहना है, हम उन बातों पर मन लगाएं। तभी प्रियो यहाँ से उठना आसान होगा, यहाँ से हटना आसान होगा, इस पर जय पाना आसान होगा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो इसकी जो भी बातें हैं, वो क्षण भर की हैं, वो मिटती जाती हैं, वो अनंत काल तक बनी नहीं रहेंगी। अनंत काल तक परमेश्वर का राज बना रहेगा, स्वर्ग की महिमा रहेगी। उस ओर देखें, उस ओर मन लगाएं। प्रभु आपको आशीष दे। Amen and amen. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा। मेरे प्रिय, हम उसको उसके बदले क्या दें जो कुछ उसने हमारे लिए किया है? क्या हम उसको दे सकते हैं? कैसे हम उसको धन्यवाद दें जो कुछ उसने हमारे लिए किया? ये समय होगा कि अपने दान, अपने 10वें अंश को हम प्रभु को इस समय देंगे। आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, जबकि आप हम सबको मौका देते हैं अपने जैसा हो जाने के लिए,
जबकि आपने अपना सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से आज हम आपको अपने पिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं। तो पिता हमारी भी मदद करें अपने 10वां अंशों के द्वारा, अपने धन्यवाद की भेंटों के द्वारा आपको सच में वो महिमा देना जिसके आप योग्य हैं, ताकि प्रभु जी जब हम आपको ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे सब कुछ हैं, तो हम बदले में तभी आशीषित होने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद इस तरीके को ठहराने के लिए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन, 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 हालेलुया। जितना हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जितना हम उसके वचन को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उसके इच्छा में और उसके स्वरूप में तब्दील होते जाते हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम लोग जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसके 24 पद से 27वें पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 24 to 27। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। Hallelujah. In the boat with Jesus one more time। यीशु के साथ नाव में एक बार फिर से। मेरे प्रियो, ये वो कहानी नहीं है जो कि आज से 2000 साल पहले हुई हो, जिसके पर आज हम मनन कर रहे, पर मेरे प्रियो ये वो कहानी है, ये वो स्टोरी है जो कि इतिहास में अनगिनत बार हुई है। हमने अपने जीवन में भी कई बार इस चीज को अनुभव किया है कि हम यीशु के साथ में जीवन के सफर में चल रहे होते हैं, और कई बार आंधी आ जाती है, कई बार तूफान आ जाता है, कई बार लहरें जो है वो उठने लगती हैं, कई बार हमारी नाव जो है वो डगमगाने से लगती है, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि शायद हानि हो जाएगी, और कई बार हमको ऐसा भी लगता है शायद बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी। कई बार हमारी निगाहें जीवन के सफर में जब यीशु के साथ में चल रहे होते हैं, हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं, उसके वचन से हट जाती हैं, उसके वायदों से हट जाती हैं, जो कुछ उसने कहा है। कई बार हम भूल जाते हैं और हम लहरों को देखने लगते हैं, हम पानी को देखने लगते हैं, हम तूफान को देखने लगते हैं, और हम डगमगाने लगते हैं। इन द बोट विद जीसस वन मोर टाइम। यीशु के साथ नाव में हम एक बार फिर से अपने आप को पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन हैं जो कि यीशु के वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं, यीशु के वायदे के ऊपर मनन करें, यदि आपको याद है कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है और आप उन चीजों के ऊपर मनन करें, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और आप विजय की ओर जा रहे हैं। पर यदि हमारी निगाहें लहरों के ऊपर है, यदि हमारी निगाहें जो है वो तूफानों के ऊपर है, यदि हमारी निगाहें जो है वो हानि को देख रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुष्ट आपके जीवन में कुछ बीजों को बो रहा है, और ये वो टाइम है कि आप सतर्क हो जाए। ये वो मोमेंट है कि आप केयरफुल हो जाए दुष्ट के कामों से, और आपकी निगाहें वापस परमेश्वर के वचन के ऊपर और उसके वायदे के ऊपर आने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिन दिनों से होकर के हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक दिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम्स है जिनसे होकर के हम गुजर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कलीसिया कहीं से अनजान है उन कार्यों से जो कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो करें। हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि हमें किस मौसम से होकर के गुजर रहे हैं। यदि आप वो जन है जो कि नहीं जानते कि हम किस मौसम से होकर गुजरे, आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप शिक्षाओं को लें, ताकि आप जानने पाए। गॉड इज गॉड। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि अपनी चीजों को रिवील करते हैं। परमेश्वर जो कि चीजों को बता करके चलते हैं। कोई भी चीज वो अचानक से एकदम से अपने लोगों के ऊपर लेकर के नहीं आता। परमेश्वर का जो नेचर है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, आप उसको जाने, आप उसकी सामर्थ को जाने, आप
उसके कार्य करने के तरीके को जाने। और जब आप परमेश्वर को जानेंगे, उसकी सामर्थ को जानेंगे, उसके कार्य करने के तरीके को जानेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सफर आपका खूबसूरत होने जा रहा है, ये सफर आपका आनंद के साथ में होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कलीसिया कहीं से अनजान है कि हम किस मौसम से होकर के गुजर रहे। गॉड इज अ पावरफुल गॉड, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो तमाम चीजों को हमको पहले से बताते, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और तमाम चीजों को वो अपने नियंत्रण में लेके चलते। एंड गॉड्स पीपल आर हैप्पी पीपल, परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो आनंदित लोग होते हैं, वो खुश लोग होते हैं। और परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो आशीषित लोग होते हैं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम अब्राहम को देखते हैं कि जिस दिन से परमेश्वर ने अब्राहम के पीछे चलना शुरू किया और जब तक कि वो जीवन में रहा, जब तक कि वो जीवित रहा, वो एक आशीषित जन रहा। जहां कहीं गया परमेश्वर उसके साथ में थे। एंड गॉड वाज ब्लेसिंग हिम लाइक एनीथिंग, परमेश्वर उसको बहुत सामर्थी तरीके से आशीष दे रहे थे। जहां कहीं भी जा रहा था वो आशीष के साथ में था। मेरे प्रिय, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ जो था, जबकि गुलामी में वो बेच दिया गया, लेकिन वो वहां पे गुलाम की हैसियत से नहीं था। पोतीफर के घर में पहुंचता है और वहां पे पोतीफर के घर का वो मैनेजर था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहते और वो उनके सफर को खूबसूरत बनाते। हम जहां कहीं भी रहे, हम जिस भी मौसम से होकर गुजरे, हम जिन भी समय से होकर गुजरे, परमेश्वर हमारे साथ में रहते और वो हमको आशीष देते और वो हमको आगे की ओर लेके चलते। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हमारी निगाहें लहरों के ऊपर ना रहे। बहुत आवश्यक है कि हमारी निगाहें जो वो तूफान की तरफ ना रहे, वो पानी के ऊपर ना रहे। होने पाए कि हमारी निगाहें परमेश्वर के ऊपर लगने पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर रहने पाए, परमेश्वर के वायदे के ऊपर रहने पाए। आप देखिए परमेश्वर के वचन में इसराइल जो था, जब याकूब का परिवार मिस्र देश में जाता हैगा, 71 लोग थे, 71 पीपल जो थे वो मिस्र देश में पहुंचते। और 400 साल के बाद में जब वो वहां से बाहर आते, कितने लोग थे? 20 लाख लोग। 20 लाख लोग उस सख्त गुलामी के बीच में, उस मुश्किल के समय से होकर के गुजरने के बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ में थे और वो उनकी सहायता कर रहे थे। एंड परमेश्वर के लोग आशीषित लोग थे। 71 लोगों से 400 साल में ये 20 लाख लोग हो जाते। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते। मेरे प्रिय, आप डैनियल को देखें। डैनियल जो था वो बेबीलोन में वो बाबुल के नगर में वो एक स्लेव की हैसियत से नहीं था, राजा के बिल्कुल नीचे था, राजा के बिल्कुल नीचे था। एक इज्जत की जगह के ऊपर था, आशीष स्थान के ऊपर वो वहां पे रह करके राज कर रहा था। मेरे पे, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वायदों को याद रखते हैं अपने जीवन में और उनको कस के पकड़े रहते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन को जाने, उसके वायदों को जाने। जो कुछ उसने कहा है आप उसको जाने और आप उसको कस के पकड़े। गॉड इज अ गुड गॉड, परमेश्वर अच्छे परमेश्वर। जब अपने चेलों को लेकर के चले तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यीशु ने कहा है कि आओ हम पार चले, तो वो आपको पार लेकर के ही जाएगा। आप परमेश्वर को पकड़े। हम यहाँ पे देखते कि जबकि चेले जो थे वो विश्वास में डगमगाए भी, फिर भी परमेश्वर ने उनको बचा लिया, फिर भी परमेश्वर उनको बचा ले। जब हम यीशु के साथ में चल रहे होते, चाहे कैसी आंधी क्यों नहीं आए, चाहे कैसा तूफान क्यों नहीं आए, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको बचा लेते, परमेश्वर हमको बचा लेते। जिस मौसम से होकर के हम गुजर रहे, जिन टाइम से होकर हम गुजर रहे, हो सकता है चीजें आपको डराएं, हो सकता है चीजें आपको निराशा में लेके जाएं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने लोगों को उस कार्य से अनजान नहीं रखा है जिस कार्य को वो कर रहे हैं। और बहुत आवश्यक है कि आप उन चीजों को स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपसे कही है। और यदि आप उन बातों को पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे और चीजें खूबसूरत होने जा रही हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा था, आओ हम पार चले, और चाहे कैसी आंधी क्यों नहीं आई, चाहे कैसा तूफान क्यों नहीं आया, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। चेलों को लग तो रहा था कि वो डूब जाएंगे, और वो यीशु के पास में जाके यीशु से कहते भी, प्रभु क्या आप नहीं देखते
देखते कि हम डूबे जा रहे, विश्वास में डगमगाए जरूर, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको थाम लिया, उनको पकड़ लिया और उनको पार लगा दिया। डूबने नहीं पाए, हानि नहीं होने पाए। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को जाने, उसके वायदों को जाने और उसको कस के पकड़ ले। अब्राहम भी अपने जीवन में एक बार थोड़ा सा डगमगाने लगे थे। आप मेरे साथ में देखें, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय उसके 18 पद से 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, जी इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, जी। यही बहुत है। अब्राहम क्या कह रहे हैं? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, जी निश्चय निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा जी। और तू उसका नाम इसहाक रखना। जी, और मैं निश्चय तेरी सारा से पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा और मैं उसके बांधूंगा साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात जी। उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आमेन। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, जी। मैं उसको भी आशीष उसको भी दूंगा आशीष दूंगा। और उसे फलवंत करूंगा जी। और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। जी। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे जी। और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी। परंतु मैं अपनी वाचा वाचा ही के साथ बांधूंगा के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के जी। इसी नियुक्त समय में जी। उत्पन्न होगा। हालेलुया, दिस इज ब्यूटीफुल। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम मैं अपनी वाचा इसहाक ही से बांधूंगा। ये जो कुछ तुम इस्माइल के बारे में कह रहे हो, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, एंड आई विल ब्लेस हिम टू, और मैं उसको भी आशीष दूंगा। पर जैसा मैंने तुमसे कहा है, मेरे कहे हुए के अनुसार ही होगा। यस, तुम डगमगा रहे हो, तुम लहरों को देख रहे हो, तुम तूफान को देख रहे हो, तुम आंधी को देख रहे हो, और तुम्हें नहीं लगता कि अब तुमको पुत्र हो सकता है या सारा के द्वारा तुमको पुत्र मिल सकता है। पर ये मेरे वायदे हैं, मैंने तुमसे ऐसा ही कहा है, मेरे वायदों को पकड़े रहो, क्योंकि वही पूरे होंगे, क्योंकि वही पूरे होंगे। कई बार जब आंधी को देखते हैं, तूफान को देखते हैं, हम डगमगाने लगते हैं। हमें लगता है नहीं प्रभु, जो कुछ आपने कहा है शायद ये पूरा नहीं होगा, और हम समझौतों में आ जाते हैं और हम इस्माइल को सामने लेकर के आ जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप बस इसी को आशीष दे दीजिए और वही हमारे लिए काफी है। हम आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे, आप बस इस्माइल को ब्लेस कर दें और यही हमारे लिए काफी होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने का कोई भी इरादा रखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसके तौर तरीकों को जान लें कि वो कैसे लेके चलता है। पहली बात, परमेश्वर आने वाली बातें पहले से हमको बता देते हैं और जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा भी करता है। अगर आप यीशु के साथ में सफर में आनंद को उठाना चाहते हैं, आप उसके वायदों को याद रखें और आप उनको कस के पकड़ के रखें। हालेलुया। 6 महीने इस साल के बीत चुके हैं और अगले 6 महीने अभी बाकी हैं। अगले 6 महीने अभी बाकी है, एंड ढेर सारी बातें परमेश्वर ने साल के शुरू में हमसे कही थी, हमसे उसने वायदे किए थे। हो सकता है आप भूल गए हो उन वायदों को, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं भूले हैं। एक बड़ी आंधी हमारे बीच में चल रही है, तूफान जो है वो हमारे बीच में चल रहा है, लहरें जो है वो उठ रही हैं, थर्ड वेव जो है, तीसरी वेव जो है वो आने की तैयारी में। एंड हो सकता है कि आप डगमगा रहे हो सकता है आप घबरा रहे हो, और हो सकता है कि आप अब्राहम की तरीके से के प्रभु इसहाक तो नहीं मिल सकता, आप इस्माइल को ही आशीष दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो उसने आपसे कहा है वो उनको पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर। एंड बी रिमाइंडेड माय डियर फ्रेंड्स, आप याद करें उन तमाम बातों को जो परमेश्वर ने आपसे साल के शुरू में कही थी, क्योंकि वो उन बातों को पूरा करने के लिए
लिए वो तैयार है, उन चीज़ों को वो पूरा कर रहा है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पिछले दिनों जब मैं थर्ड वेव के बारे में मैंने चीज़ों को सुना और मैं परमेश्वर के पास में गया और जब मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझसे कहा वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, जाके वापस सुनो उन संदेशों को जो मैंने तुमसे कहे हैं, जो मैंने तुमसे दिए, तुमको दिया कि तुम कलीसिया तक के पहुंचाओ। उन बातों को जाके दोबारा से सुनो, जो मैंने कहा है मैं उनको पूरा करने जा रहा हूं। मैंने उसको 6 महीनों में पूरा किया है और आगे भी मैं उन चीजों को पूरा करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, क्या कहा था परमेश्वर ने? What is God doing? परमेश्वर ने हमसे साल के शुरुआत में क्या कहा था, जबकि आखिरी के 6 महीने हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, हाफ ईयर के ऊपर हम खड़े हुए, आधा साल बीत गया, आधा साल बाकी है। मेरे पे ये वो टाइम है कि आप अपने आप को उन वायदों को आप याद दिलाएं जो परमेश्वर ने आपसे कहे। आप लहरों को मत देखें, आप तूफान को मत देखें, आप यीशु को देखें, क्योंकि एक बार फिर से हम यीशु के साथ उस सफर में है, नाव के सफर में है और परमेश्वर के वायदे ही हमारे जीवन में सफल होने जा रहे हैं। क्या कहा था परमेश्वर ने और परमेश्वर हमारे बीच में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमसे बताया था कि जो कुछ याकूब ने अनुभव किया जब याकूब लाबान के घर से वापस अपने देश को, अपने घर को वापस आ रहा था, वो तमाम बातें हम अपने बीच में इस सीजन में अनुभव करेंगे। जो कुछ याकूब ने अनुभव किया था, पहली चीज जो याकूब ने अनुभव की और वो ये कि परमेश्वर उसके जीवन में चीजों को ठीक कर रहे थे। पहली चीज जो याकूब ने अनुभव की और वो ये कि परमेश्वर उसकी तमाम चीजों को परफेक्ट कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। लबान के घर के ऊपर ढेर सारी दिक्कत थी। लबान बार बार उसके पगार को बदल रहा था, बार बार उसकी वेजेस को बदल रहा था और ढेर सारी दिक्कत उसके घर के ऊपर, लबान के घर के ऊपर थी। परमेश्वर उन तमाम चीजों को उसके जीवन में सिद्ध कर रहे थे। अभी तक के लबान के घर में वो कार्य कर रहा था। परमेश्वर का उठो और अपने घर को जाओ, इन दिक्कतों से, इन प्रॉब्लम से, इन परेशानी से तुम बाहर निकलो और अपने घर को जाओ। और हमने देखा कि परमेश्वर उसको सेफली वहां से बाहर निकालते। लबान जो है, जब उसको पता चलता है, वो अपने लोगों के साथ में आता है हानि को पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और वो चीजों को याकूब के लिए ठीक करते हैं, याकूब के लिए सिद्ध करते हैं। हम देखते हैं कि उसके बाद में उसकी दोस्ती जो है वे एसाव से होने पाती है। 20 साल से याकूब के हृदय में एसाव के प्रति डर था, एसाव के प्रति भय था। और हम देखते इन चीजों को परमेश्वर सेट राइट करते, इन चीजों को भी परमेश्वर यहाँ पे ठीक करते, इन चीजों को भी परमेश्वर यहाँ पे सिद्ध करते। वो रिश्ता जो कि बिगड़ा हुआ था, जो कि दिक्कत के साथ में था, जो कि भय के साथ में था, परमेश्वर याकूब के जीवन में उसकी चीजों को सिद्ध करते हैं, उसकी चीजों को खूबसूरत करते हैं। पिछले दिनों में हमने इस चीज को देखा और आने वाले दिनों में भी हम सेम चीज को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर उन गड़बड़ियों को जो कि हमारे जीवन में स्थिरता के साथ में खत्म करने जा रहे हैं, स्थिरता के साथ में खत्म करने जा रहे हैं। पिछले महीनों में हमने इस चीज को अनुभव किया, कई लोगों के जीवन में मैंने इस चीज को देखा, बहुत ढेर सारी गड़बड़ी वहां पे थी, लेकिन परमेश्वर ने स्थिरता के साथ में उन चीजों को वहां पे कंट्रोल किया और उन तमाम दिक्कतों से परमेश्वर लोगों को बाहर निकाला और चीजें अब वहां पे बेहतर है और चीजें वहां पे खूबसूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये वो टाइम है, ये वो सीजन है, आप तैयार हैं, आप तैयार है। परमेश्वर उन गड़बड़ियों को जो हमारे जीवन में, उनको वो सेट राइट करा है। अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप उनको परमेश्वर के पास में लेके जाएं। और ये वो टाइम है, ये वो सीजन है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम बातों को आप हमारे जीवन में आप सिद्ध करें, आप इन चीजों को आप ठीक करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर अपने वादों को आपके जीवन में सिद्ध करेंगे। कई लोगों के जीवन में हमने इस चीज को देखा कि परमेश्वर ने उनके जीवन की गड़बड़ियों को बिल्कुल सेट राइट किया, बिल्कुल सही किया। सेकेंड चीज जो परमेश्वर ने हमसे कही थी और जो इस सीजन में कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, और वो ये कि वो हमको एक नया नाम दे रहे हैं और वो हमको एक नई पहचान दे रहे हैं।
नया नाम दे रहे हैं और नई पहचान दे रहे हैं। ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक नई पहचान को लेकर के आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने जीवन में नए बिजनेसेस को शुरू किया है और प्रभु उनको ब्लेस करे, उनको आशीष दे रहे हैं। कई लोगों के जीवन में हमने इस चीज को अनुभव किया कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, आत्मिक तरीके से वो परिपक्व हो रहे हैं। बहुत साल से हम लोग इस कोशिश में थे कि पवित्र आत्मा के संबंध में हम शिक्षाओं को देने पाए, और इस सीजन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के संबंध में शिक्षाओं को दिया है। ढेर सारे लोगों को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर रहे, एक नई आइडेंटिटी में, एक नई पहचान में वो उनको खड़ा कर रहे हैं। ढेर सारे लोगों के जीवन में प्रभु चीजों को सिद्ध कर रहे हैं, प्रभु गड़बड़ियों को खत्म कर रहे हैं, एक नया नाम दे रहे हैं, एक नई पहचान दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आने में देरी की तो ये वो डेकेड है, ये वो दशक है जो कि डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन है, जो कि नई पहचान का दशक है। इस समय परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को एक नई पहचान में लेकर के जा रहे हैं, न्यू आइडेंटिटी में लेकर के जा रहे हैं। नई पहचान में आपके लोग, संसार आपको फर्क तरीके से देखेगा। परमेश्वर के कार्य, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपकी परिस्थिति में कार्य कर रहा है, और वो आपको एक नई आइडेंटिटी, न्यू पहचान को वो आपको दे रहा है। आप उसको पकड़ें, परमेश्वर के वादे को पकड़ें, और अगर इस मौसम में आप अच्छे से चलेंगे, आप इस बात को अनुभव करेंगे कि यस, वो आपको एक नई पहचान देगा। हम देखते हैं कि इस मौसम में जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, याकूब जब वापस लौटता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी उसके साथ में होती है शेकेम में। याकूब उसके परिवार के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत शेकेम में आके खड़ी होती है, और इन बातों के ऊपर मनन कर चुके हैं। 20 साल से याकूब परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ खूबसूरत था, सब कुछ बढ़िया था, परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहे थे, सारी दिक्कतों से बचा करके उसको रखा था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि याकूब जो है वो शेकेम में आकर के रुक जाता है। अचानक से शेकेम में आकर के रुक जाता है। इवन दो पिछले 20 साल से बहुत अच्छे से प्रभु के साथ में चल रहा था, अचानक से वो शेकेम में आकर के रुक जाता है। एंड देन बहुत बड़ी गड़बड़ी वहां पे हो जाती है। कई बार क्या होता है, ये वो मौसम है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मौसम में एक गड़बड़ी का आत्मा कार्य कर रहा है, जो कि आपको गलती पे लेकर के जाएगा, और वो आपको कैंप से बाहर निकाल करके लेकर के जाएगा, ताकि वो आपको हानि पहुंचा सके, ताकि वो आपको हानि पहुंचा सके। एंड इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इस बात को कहा है कि स्टे इन द कैंप। परमेश्वर ने हमसे बोला है कि डेरे में ही बने रहो। ये वो मौसम है, ये वो टाइम है जब दुष्ट कार्य को कर रहा है, और वो क्योंकि आपको हानि पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो आपको अचानक से उस जगह के ऊपर ला के रोक देगा जहां पे आपको नहीं रुकना है, और वो कैंप से बाहर लेकर के जाने की कोशिश करेगा। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। आपको इस बारे में सतर्क रहना है। यू बी अलर्ट। आप बिल्कुल सतर्क रहें इस बात में कि अगर दुष्ट आपको उन बातों के ऊपर लेकर के जा रहा है जिन बातों को आप छोड़ चुके थे, जिन बातों से आप बाहर आ चुके थे, ये वो टाइम है कि आप अलर्ट हो जाए। अगर दुष्ट आपको उन बातों में लेकर के जा रहा है जो काम आपने छोड़ दिए थे, जो पाप आपने छोड़ दिए थे, यदि वो बातें आपके जीवन में वापस आ रही है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कह रहा हूं, दुष्ट उस द्वार को खोल रहा है ताकि वो आपके जीवन में हानि को लेकर के आने पाए। ये वो मौसम है जब दुष्ट आपको बाहर लेकर के जाने की कोशिश करेगा ताकि वहां पे वो आपको हानि पहुंचा सके। एंड परमेश्वर ने इस साल का थीम जो हमको दिया है वो यही है, स्टे इन द कैंप। आप डेरे में ही रहें, आप डेरे में ही रहें। डेरे में रहने का मतलब क्या होता है? वो शिक्षा जो आपने पाई है आप उसी में ही बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहें। जो शिक्षा आपने इतने दिनों पाई है, इतने दिनों आपने जिन चीज़ों को सीखा है, आप उसको कस के पकड़ ले रहे हैं, आप उसको कस के थामे रहें। लहरें उठेंगी, तूफान उठेगा, आंधियाँ आएंगी, बहुत सी चीज़ें इस सीजन में होने जा रही हैं, इस सीजन में हुई है और होने जा रही है। पर परमेश्वर ने हमको बता
करके रखा है कि सेफ गार्ड क्या है, बचने का तरीका क्या है, स्टे इन द कैंप, आप डेरे में ही बने रहे। दुष्ट आपको बाहर लेकर के जाने की कोशिश करेगा, पर यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, परमेश्वर बता चुके हैं कि सुरक्षा किस प्रकार से इस मौसम में हमको मिलेगी, और सुरक्षा इस प्रकार से हमको मिलेगी जब हम कैंप में बने रहेंगे, जब हम डेरे में बने रहेंगे। एक और बात जिसके ऊपर हमने मनन की थी, और वो ये कि इन तमाम दिक्कतों से जबकि याकूब 2 बार उसको मौत का डर सताया, एसाऊ से वो बहुत डर रहा था क्योंकि एसाऊ ने कहा था कि वो उसको मार देगा। शेकेम में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई और वहां पर भी उसको मौत का डर सताया, पर इस भय से वो बाहर कैसे आया, विजय के मार्ग के ऊपर कैसे आया, जब उसने परमेश्वर के साथ में समय बिताया, जब वो परमेश्वर के साथ में अकेले में गया और एकांत में जाकर के उसने परमेश्वर के साथ समय को बिताया। यदि आप चाहते हैं कि आप इस सीजन में, इस मौसम में हानि को नहीं उठाएं, नुकसान को नहीं उठाएं, डर लग रहा है, भय में अगर आप हैं, यू स्पेंड टाइम विथ हिम, आप उसके साथ में एकांत में समय को बिताएं। मेरे प्रिय, यदि आप वो जन हैं जिसके पास में फुर्सत नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ समय को बिता सके, सो ये अपने में गंभीर बात है। हम देखते हैं याकूब के जीवन में कि ऐसा नहीं था कि अपने परिवार के साथ में चलते चलते उसने अपने परिवार से कहा कि रुको, तुम मुझे 2 मिनट दो और मैं भी प्रार्थना करके आता हूं, और 2 मिनट के अपने परिवार से अलग हुआ और 2 मिनट परमेश्वर के साथ बिता करके वो वापस आ गया। ऐसा नहीं है। हमने वचन की शिक्षाओं में देखा था कि याकूब ने अपने परिवार को आगे जाने दिया और वो पूरी रात अकेले परमेश्वर के सम्मुख ठहरा रहा, और जब वो पूरी रात परमेश्वर के सम्मुख ठहरा, परमेश्वर आकर के उससे मुलाकात करते और उस रात वो कुश्ती होती है, और उस कुश्ती के बाद में परमेश्वर उसके नाम को बदल देते, उसके नाम को चेंज कर देते। अगर आपका कोई भी इरादा है आशीष को पाने का, मेरे प्रियो, आपको उसके साथ में एकांत में समय बिताना जरूरी। अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार है, अगर आपकी कोई भी विचार है, कोई भी इच्छा है प्रभु से आशीष को प्राप्त करने के लिए, आगे की ओर जाने के लिए, यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन विद द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के साथ में एकांत में समय बिताना सीखना ही होगा। आप कितने व्यस्त हैं वो आवश्यक नहीं मेरे प्रियो, पर अगर आप बचना चाहते हैं, आप सेफ्टी में रहना चाहते हैं, आप सुरक्षा में रहना चाहते हैं, आप विजय के साथ में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के साथ में एकांत में समय बिताना जरूरी है। परमेश्वर हमारे बीच में विशेष काम को कर रहे हैं और इन तमाम बातों को हमको पहले से बता दिया। ऐसा नहीं है कि हम उस सफर में हैं कि हम नहीं जानते कि हम किस मार्ग से होकर के जा रहे हैं। प्रभु इन तमाम बातों को हमको पहले बता चुके हैं, एंड ये वो रिमाइंडर मैसेज है, आपको याद दिलाने के लिए संदेश है कि यस, परमेश्वर ने इस साल के लिए हमसे क्या कहा है। हो सकता है कि आप 6 महीनों में भूल गए हो उन तमाम बातों को, परमेश्वर नहीं भूले हैं और वो अपने इरादे में बिल्कुल मजबूत हैं और वो उस नई पहचान को हमारे बीच में लेकर के आना चाहते, अपने लोगों को एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के आना चाहता है। मेरे प्रियो, आप ध्यान दें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। हम देखेंगे एक और पद को, यशायाह उसका 62वां अध्याय, उसके पहले पद से 4थे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं मेरे प्रियो कि वो आपके निमित्त चुप नहीं रहना मांगते, वो अपने लोगों के निमित्त वो खामोश नहीं रहना चाहता। आपका इरादा क्या है मेरे प्रियो, वो हम नहीं जानते, पर परमेश्वर का इरादा आप अच्छे से जान लें, और उसने इस बात को ठान लिया है कि वो अपने लोगों के निमित्त वो खामोश नहीं रहने जा रहा है, वो चुप नहीं रहने जा रहा है इस मौसम में। जी, जब तक कि उसकी धार्मिकता, वो हमारी धार्मिकता को प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। जाति जाति के लोग देखेंगे और सब राजा इस बात को देखेंगे। परमेश्वर एक नई पहचान को आपको देना चाह रहा है।
परमेश्वर एक नई पहचान को अपने कलीसिया को देना मांग रहे, न्यू आइडेंटिटी में आपको लेकर के चलना मांग रहा है मेरे प्रियो। आप उस तैयारी में रहे, आप लहरों को मत देखे लहरें क्या कर रही हैं, आप तूफान की तरफ ध्यान को मत दे कि तूफान क्या कर रहा है। आपका कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर होना चाहिए, आपका मनन इस बात के ऊपर होना चाहिए कि प्रभु क्या कर रहे, नई पहचान को दे रहा है। प्रभु ने इस मौसम में ठान लिया कि वो हमको एक नई पहचान में लेकर के जाएगा जी। और तेरा एक नया नाम रखा और तेरा जाएगा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से जो यहोवा के निकलेगा। मुख से होगा तो यहोवा के हाथ में जी। एक शोभायमान मुकुट जी। और अपने परमेश्वर की हथेली में जी। राज मुकुट ठहरेगी। राज मुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी जी। और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना हम त्यागे कहलाएगी। में नहीं कहलाएंगे, हम ऐसे नहीं कहलाएंगे कहाँ इनका परमेश्वर, कहाँ इनका प्रभु। दिखाई देगा कि परमेश्वर हमारे साथ में, उसके कार्य हमारे जीवन में दिखाई देने जा रहे हैं। जो परमेश्वर इस मौसम में कर रहे हैं, जो परमेश्वर इस मौसम में करना चाह रहे हैं, और वो ये कि वो अपने लोगों को नई पहचान दे रहा है, नया नाम दे रहा है। नई पहचान के साथ में वो आगे की ओर लेके चलना मांग रहा है और वो दिखाना मांग रहा है, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं और मैं इनकी सुरक्षा हूं और मैं उनका बल हूं और मैं इनकी सहायता हूं और मैं इनके बीच में राज्य करता हूं। इस बात को परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं जी। परंतु तू हेप्सिबा जी। और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, Amen। क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है जी। और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि यहोवा हमसे प्रसन्न है। परमेश्वर हमको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर के इरादे बिल्कुल मजबूत हैं। वो इस इरादे में बिल्कुल मजबूत है कि वो हमारे निमित्त खामोश नहीं रहना मांगता, वो हमारे निमित्त चुप नहीं रहना मांगता, पर वो हमको ब्लेस करना चाहता और इस कदर ब्लेस करना चाहता है कि ये दिखने पाए कि हम उसके लोग हैं, ये दिखने पाए कि हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम छूटे हुए लोग नहीं हैं, पर हम वो लोग हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिसको परमेश्वर आगे की ओर लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इन द बोट विद जीसस वन मोर टाइम, यीशु के साथ नाव में हम एक बार फिर से अपने आप को सफर करता हुआ पा रहे हैं। ढेर सारी आंधी है, ढेर सारा तूफान है, ढेर सारी लहरें उठ तो रही है मेरे प्रियो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहने पाए, उसके वचन के ऊपर रहने पाए, उसके वायदे के ऊपर रहने पाए, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर है। यीशु का जब जन्म हुआ उस समय क्या हुआ, सिर्फ वो लोग जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया वही यीशु के पास में आ पाए और वही उसके दर्शन को उस समय देखने पाए। जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया, सब लोग नहीं आ पाए मेरे प्रियो, सब लोग आशीषित नहीं होंगे। सिर्फ वो लोग आशीषित होंगे जो परमेश्वर के वायदों को पकड़े रहेंगे और थामे रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहते हैं कि यस, उसने हमसे साल के शुरू में हमसे क्या वायदे किए थे, क्योंकि वो उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप थोड़ा समय निकालें, आप वापस जाएं। मैंने इस कार्य को किया है और मैंने आशीष को पाया, और आप भी जाएं और दोबारा से वो न्यू ईयर के संदेशों को, नए साल के संदेशों को आप दोबारा से सुने। जितनी भी सीरीज हमारी चली थी उस पूरी सीरीज को आप दोबारा से सुने, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमसे कही है और ये वो बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। कई बार हम लहरों को देखते हैं, कई बार हम आंधी को देखते हैं, कई बार हम तूफान को देखते हैं और हम डगमगाने लगते हैं और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु इज़हाक तो हमको नहीं मिल पाएगा, आप इश्माइल से कोई सही हमको आशीष दे दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है, परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, यस, इज़हाक ही के द्वारा मैं अपने वायदों को तुम्हारे जीवन में सिद्ध करूंगा। परमेश्वर खूबसूरत काम को हमारे जीवन में पिछले दिनों में किए हैं और आने वाले दिनों में भी वो उस खूबसूरत काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप उसके वादों को पकड़े रहें, थामे रहें, पूरे विश्वास में रहें, यीशु के वादों को देखें और उसको पकड़े रहें। आप आशीषित होने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। हम लोग सीधे नरक को जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम में हमको बचा लिया। सिर्फ प्रेम से नहीं, पर उसने एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया। उसका बदन तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया और उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। उसके द्वारा हम यीशु में आकर के जुड़ते हैं। और ये चीज़ इसी के स्मरण के लिए है कि हम इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, कि जो आनंद, जो छुटकारा, जो विजय हमारे जीवन का हिस्सा है, जो मुस्कुराहट हमारे जीवन का हिस्सा है, वो इस बात से कि यीशु ने क्रूस के ऊपर बलिदान को दिया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर, आपका हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। उस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावंद जो कि आपने हमसे रखी, और उस बड़ी कीमत के लिए खुदावंद जो कि आपने हमको पापों से छुड़ाने के लिए आपने चुकाई है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। चाहते पिता परमेश्वर कि इस समय हम आपके इस प्रभु भोज में हम शरीक होते खुदावन, हम चाहते हैं कि खुदावन हमारे हृदय से आप बोलें और बातचीत करें, और ये सीरियसनेस हमारे जीवनों में आने पाए कि हम पाप को और उद्धार को अपने जीवन में गंभीरता से लेने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदावन जो कि इस समय प्रभु भोज में शामिल होने जा रहा है। प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई पाप है, कोई ऐसी बात है जो कि ठीक नहीं है, हम चाहते हैं प्रभु कि इससे पहले कि प्रभु भोज में शरीक हो, आप उनको क्षमा करें। अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु वो आपसे क्षमा मांगने पाए, और आप उनको क्षमा करें और आप उनके ऊपर दया करें। पिता परमेश्वर, चाहते खुदावन कि हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ में धार्मिकता के मार्ग के ऊपर पूरी पवित्रता के साथ में चलने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया। एक साथ हम इस प्याले को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपसे एक विशेष काम कराना चाहती हूँ। आप जहाँ पर भी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। इससे पहले प्रियो कि हम सच में इस सभा को ख़त्म करें, कि आप अपने जीवन को एक बार फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहेंगे कि वो आपको अपने तरीके से ले चले। पिता परमेश्वर, हम एक मन हो के आपके सम्मुख आते हैं, और सच में जबकि प्रभु यीशु आपके लहू से हमें छुटकारा मिला है, आपके लहू से हमें नया जीवन और ये नया अवसर मिला है, हम पाप से आज़ाद होने पाए हैं और पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बनने पाए हैं। तो पिता, हम सब अपने हाथों को उठा के अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम लोग अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने घरानों को प्रभु जी, और अपने शहर प्रदेश देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम मिल के प्रार्थना करना चाहते हैं अब हमारे पापों को क्षमा करें और हम सब पे दया करें, और जो आप अनुग्रह करें कि आपकी सहायता हम लोग निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, अपने तरीके से हम सबको ले चले। प्लीज पिता, हम प्रार्थना करना
चाहते हैं। वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान जो आपकी ओर से नहीं आता, उसको हमारे जीवनों से अलग करें प्रभु, और अपने तरीके से हमें ले चले पिता। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करें। हम आपके सिखलाए हुए होना चाहते हैं। हम चाहते परमेश्वर पिता का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए। आज जो सिखाया गया, जो समझाया गया, हमें हमारी आत्मा में उतर जाए, हमारे मनों में जगह ले ले, हमारे जीवन इस बात की गवाही को प्रकट करने पाए। प्लीज पिता हमारी सहायता करें। हम आपकी महिमा होना चाहते हैं, यीशु आपके नाम के गवाह होना चाहते हैं। हम निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। धन्यवाद सहायता करने वाले प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की।